सीएम योगी सरकार का बड़ा फैसला, उच्च शिक्षण संस्थानों में चलेगा नशा मुक्ति अभियान। हर दिन दिलाई जाएगी 2 मिनट की नशा मुक्ति शपथ। शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे में नशा सामग्री की बिक्री पर सख्त रोक। संस्थानों में ऑनलाइन डिलीवरी से आने वाली सामग्रियों की जांच होगी। नशे की प्रवृत्ति वाले छात्रों की पहचान पर काउंसलिंग भी की जाएगी। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में चलेगा नशा मुक्ति अभियान और इसके लिए हर दिन 2 मिनट की नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाएगी। शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर दायरे में नशा सामग्री की बिक्री पर सख्त रोक रहेगी। संस्थानों में ऑनलाइन डिलीवरी से जो सामान आएगा, सामग्री आएगी, उसकी भी जांच होगी और नशे की प्रवृत्ति वाले छात्रों की पहचान कर उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। बढ़ते आगे, लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने सीएम योगी से मुलाकात की है। अभिनेता सनी देओल ने भी सीएम से मुलाकात की है। फिल्मी जगत समेत कई मुद्दों को लेकर यहां चर्चा की गई है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम आवास पर ये मुलाकात हुई है। फिल्मी जगत समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत यहां पर की गई है और प्रभु राम की मूर्ति भी तोहफे में भेंट की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रीति जिंटा और सनी देओल पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां से जन विश्वास अभियान की शुरुआत कल हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान का शुभारंभ किया और ये कहा कि हर शुक्रवार हम जनता के बीच जाएंगे। जो अधिकारी हैं वो मौजूद होंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं और लंबित जो मामले होंगे उनकी जमीनी हकीकत जानेंगे और यह अभियान जनवरी तक पूरे प्रदेश में हर एक शुक्रवार को चलाया जाएगा। प्रचार करते हुए छिंदवाड़ा से शुरुआत हो रही है। हमने कहा कि हमारे देश के अंदर मीटिंग बहुत होती, लेकिन कोई ऐसा दिन निकालें तो हमने तय किया कि हर शुक्रवार के दिन ऑफिस में बैठ के कोई मीटिंग नहीं होगी, सब दौरे पे रहेंगे और नीचे के काम को देख करके जनता के बीच में रहने वाले। तो जन विश्वास, उसी आधार पे हमने ये अपना कदम बढ़ाया, जिसकी शुरुआत मेरे साथ सीएस भी आए हैं। हमारे अपने जन कल्याणकारी नीचे के सारे लंबित मसलों का निराकरण करते हुए हर एक व्यक्ति, जिले का हो, प्रदेश का हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या हमारे राजनेता हो, हर एक स्थान पर पूरे प्रदेश के अंदर हर शुक्रवार के दिन जन विश्वास अभियान के अंतर्गत हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए नीचे के स्तर पर सारी कामों की हकीकत देखेंगे, कार्रवाई करेंगे और उम्मीद करेंगे सुशासन के लिए यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती से सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। दरअसल कोलकाता में कुछ दिन पहले उनकी सर्जरी हुई थी और हार्ट की सर्जरी हुई थी और अस्पताल में एडमिट है और हालचाल जानने के लिए पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बंगाल के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और मिथुन चक्रवर्ती से अस्पताल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कोलकाता में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी और ऐसे में अस्पताल में वो एडमिट हैं और इस वक्त उनके हेल्थ को लेकर क्या कुछ स्थिति है, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे बंगाल के सीएम। और कर्नाटक विधान परिषद के सभापति ने इस्तीफा दिया है। बसवराज होराठी ने सभापति पद से इस्तीफा दिया है। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। बसवराज होराठी ने सभापति पद से इस्तीफा दिया है। वहीं यूपी में जेडीयू ने 14 मंडलों में नियुक्त किए हैं प्रभारी। हर बूथ में 10 यूथ जोड़ने का मंत्र यहां दिया गया है। जेडीयू ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई है। पार्टी में 14 मंडलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। एक बूथ 10 यूथ की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जेडीयू की ये नियुक्ति बता रही है। 14 मंडलों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। युवाओं को बूथ से जोड़ने के लिए, पार्टी से जोड़ने के लिए एक रणनीति यहां पर बनाई गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये रणनीति बनाई गई है। एक बूथ 10 यूथ की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उन्हें जाहिर तौर पर ये काम भी सौंपा गया है कि हर बूथ को कम से कम 10 नौजवानों से, युवा से जोड़ने की जो कोशिश है वो की जाए।
और अब खबर है पटना से, जहां पर सड़क हादसे के बाद हिंसा भड़क गई। युवक की मौत हुई, जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। पुलिस की कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस चेक पोस्ट में आगजनी भी की गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल बस से कुचलकर एक युवक की मौत हुई। बस चालक और 500 अज्ञात पर केस दर्ज, 20 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं और इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है। कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जमकर यहां पर हंगामा हुआ और देखिए कितनी सारी गाड़ियों को यहां पर आग के हवाले कर दिया। पुलिस के ये वाहन हैं जिनको आग लगा दी गई। काफी ज्यादा हिंसा वहां पर भड़क गई थी और उसके बाद काफी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, तब जाकर कहीं मामले को कंट्रोल में किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो वाहन सामने आ रहा था उनमें आगजनी कर दी गई, जमकर हिंसा भड़की। और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बना। सबसे ज्यादा एलएनजी भी यूएस से आ रही। कतर से सप्लाई 91% घटी। मई जुलाई में भारत ने मंगाए 7.08 मिलियन टन एलएनजी। अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बन गया है। हॉर्मुज संकट के बाद भारत की जरूरत की लगभग 67% कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी अमेरिका से आ रही है। और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII के कार्यक्रम में शुक्रवार को ये बात कही। मिडिल ईस्ट संकट और हॉर्मुज स्ट्रीट में सप्लाई प्रभावित होने के बाद भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बताएं कि इक्वेरियस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका कतर को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG सप्लायर भी हो गया है। मई से जुलाई तक 2026 के दौरान कतर से भारत को LNG का इंपोर्ट जो है 91% घटा है, जबकि अमेरिका में सप्लाई में 253% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बना। सबसे ज़्यादा एलएनजी भी उससे यूएस से ही आ रही है और कतर से जो सप्लाई है 91% घटी है। और सीएम विजय की पत्नी ने तलाक की अर्जी वापस ली है। आपको बता दें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। सीएम बनने के 3 महीने बाद केस खत्म। तमिलनाडु के सीएम विजय की पत्नी संगीता ने चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में दाखिल तलाक की अर्जी वापस ले ली है। दरअसल आपको बता दें कि इस केस में शुक्रवार को ही सुनवाई हुई थी। इसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। उन्होंने जज सुजाता को अर्जी वापस लेने की जानकारी दी है। जज ने करीब 15 मिनट तक उनसे पूछताछ की, बातचीत की और फिर अर्जी स्वीकार करते हुए तलाक का केस खत्म कर दिया है। संगीता ने इसी साल फरवरी 2026 में तलाक की अर्जी दायर की थी। उन्होंने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। विजय ने इसी साल 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन अब ये जानकारी सामने आई है कि उन्होंने फिलहाल अर्जी वापस ले ली है। लेकिन उन्होंने अर्जी वापस क्यों ली, इसकी वजह अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। संगीता ने विजय से मतभेदों का हवाला देकर शादी को खत्म करने की मांग करते हुए कोर्ट का पहले रुख किया था। बढ़ते आगे नीट यूजी पेपर लीक का मामला। एनटीए एक्सपर्ट ही मास्टरमाइंड निकले हैं। एक्सपर्ट ने पेपर के 2 सेट बनाकर बेच दिए थे। सीबीआई की चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल सेट की डील लगभग 10 से 12 लाख रुपए में होती है। सीबीआई ने 13 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया है, लेकिन 3 लोगों के नाम यहां पर सामने आए थे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में असली मास्टरमाइंड यानी कि एनटीए के 3 विशेषज्ञ थे। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि आरोपियों ने पेपर लीक की साजिश कई महीने पहले रची थी। वो पेपर बनाने के दौरान ही सवालों को याद करते थे, होटल पहुंचते, उन्हें डायरी में लिखते। बाद में सवालों और जवाबों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप समेत अन्य माध्यमों से बिचौलियों, कोचिंग संचालकों के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता था। सीबीआई ने हॉल में पेपर लीक से जुड़े हाल ही में दरअसल मामलों की सुनवाई करने वाले नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट पर स्पष्टीकरण पेश किया। एजेंसी ने 28 जुलाई को 13 आरोपियों के खिलाफ में 20,000 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपियों ने एनटीए की केमिस्ट्री के विशेषज्ञ पीबी कुलकर्णी, फिजिक्स के विशेषज्ञ मनीषा संजय हवलदार और जूलॉजी बॉटनी के विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंधारे का नाम इसमें शामिल था। कुलकर्णी, मनीषा और मंधारे छोटे छोटे कागजों पर सवालों और वैकल्पिक जवाबों की पर्चियां तैयार करते थे। यानी कि एनटीए के ये जो स्पेशल 3 लोगों के नाम खास तौर पर सामने आए हैं, एनटीए के एक्सपर्ट्स, यही मास्टरमाइंड थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। भारत चीन संबंध दिल्ली में हुई एक अहम बैठक। एलएसी पर शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई है। सीमा पार नदियों पर चर्चा इस दौरान हुई है।
तो देखिए, इस दौरान कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली में जो बैठक हुई, एलएसी पर शांति बनाए रखने पर आज चर्चा हुई है, सीमा पार नदियों पर चर्चा हुई है, सीमा प्रबंधन पर संवाद आगे भी जारी रहेगा, ये भी कहा गया। तो ये काफी अहम बैठक हुई दिल्ली में, ये बैठक आयोजित की गई थी। कई सारे मुद्दे, खासतौर पर शांति बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई है। एलएसी पर, सीमा प्रबंधन पर आगे भी ऐसे ही मंथन जारी रहेगा, वार्ता जारी रहेगी, इसका जिक्र किया गया। आगे बढ़ते खबरों में और देखिए, बदल रहा मॉनसून का पैटर्न। देश में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश हुई है। 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात होंगे। आपको मालूम है, इससे पहले भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि इस मॉनसून की जो बारिश है वो पहले से कम होगी। और अभी का अगर जिक्र करें तो कई ऐसे इलाके जहां पर झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी ये जानकारी सामने आई है कि देश में अभी तक 11% कम बरसे हैं बादल। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से बारिश होनी चाहिए थी वो नज़ारा फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन 1-2 दिन से लगातार मॉनसून एक्टिव है। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही कि अच्छी बारिश हो, क्योंकि अगर अच्छी बारिश नहीं होती तो इसका सीधा असर जो है किसानी खेती पर पड़ेगा। और 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात भी हो सकते हैं, क्योंकि देश में अभी तक 11% कम बरसे हैं बादल।